हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बड़े होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड है, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि इसमें हमने पार्ट 2 हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, तो आज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज से, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। जो क्या होते हैं, सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। यानी कि इसमें क्या है, जो सम मेटल होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे हमारे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों बिहेवियर दिखाते हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक। यानी कि बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं एंड एसिडिक भी दिखाते हैं। नेचर में एसिडिक भी होती हैं एंड मतलब दोनों प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं, एसिडिक भी एंड बेसिक भी। ठीक है, जैसे सच मेटल ऑक्साइड विच react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। अब इसमें क्या है, जो ऐसे मोटर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं दोनों के साथ, जैसे एसिड और बेसिस दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर सॉल्ट एंड बेस मिल जाए तो क्या बनेगा भाई, हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो हमारा सॉल्ट बनेगा, दूसरे में हमारा वाटर बनेगा, H2 बनेगा। ठीक है, समझ गए। और अगर मेटल ऑक्साइड क्या करता है, एसिड के, मेटल ऑक्साइड नेचर में एसिडिक भी होते हैं एंड बेसिक भी होते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या है, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेसिन। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं वो इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये एसिड है। एसिड कौन सा है, HCl वाला एसिड है। यहाँ पे क्या बना, दोनों मिला तो यहाँ पे क्या बनेगा, AlCl3, यानी कि हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड बना यहाँ पे। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना जो कि हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। और यहाँ पे हमारा दूसरे में क्या बना, हमारा H2O बना, यानी कि वाटर बना। ठीक है, एक हमारा सॉल्ट बनेगा, एक हमारा वाटर बनेगा। नमक का निर्माण होगा एंड जल का निर्माण होगा। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे ऐसे हम लेते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फिर यहाँ पे हमारा NaOH है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक बेस होता है, जो कि क्या है, बेस होता है, बेस होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या मिला, सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट बना, यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बना, जो कि क्या होता है, ये भी सॉल्ट होता है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा H2 बना, यानी कि वाटर बना। यहाँ पे हमारा ये क्या है, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट बना। अब यहाँ पे यानी कि मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि ये क्या कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। यानी कि एसिड की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है। कौन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी कि दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों बिहेवियर दिखाता है, दोनों बिहेवियर एसिडिक भी। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड या और HCl के साथ अगर हम इसका रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे ये बेस का क्या करेगा, बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तभी एसिड के साथ मिल रहा है, यहाँ पे सॉल्ट बना रहे हैं, यहाँ पे वाटर बना रहे हैं। हमने से पहले पढ़ा था, अगर बेस एंड एसिड मिल जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारा सॉल्ट बनेगा, दूसरे में वाटर बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमने HCl लिया, तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये कौन सा नेचर, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और बेसिक के साथ हमने इसका रिएक्ट करवाया, बेस के साथ। यहाँ पे हमने बेस लिया तो ये कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि यहाँ पे एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिड की। तो एसिड एंड बेस मिल गए, हमारे यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बना, यहाँ पे हमारा H2O बना। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे क्या है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज। यहाँ पे क्या है, यानी कि जो अधिकतर मेटल ऑक्साइड होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अधिकतर जो क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वो घुलते नहीं है वाटर में। ठीक है, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन जो कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ घुल जाते हैं, यानी कि डिजॉल्व हो जाते हैं, जो क्या बनाते हैं, एल्कलाइज, जिन्हें हम एल्कलाइज कहते हैं। एक होता है हमारा एसिड, ठीक है, एक होता है हमारा बेस और एक होता है हमारा एल्कलाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइज। एल्कलाइज क्या है, बेस क्या है, यानी कि जो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। लेकिन एल्कलाइज क्या है, जो डिजॉल्व होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, जो सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं अच्छी तरह से, वो नहीं हम एल्कलाइज कहते हैं। जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये घुल जाता है, यानी कि सॉल्युबल होता है, इन्हें हम एल्कलाइज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फिर देखते हैं, जैसे आगे सोडियम ऑक्साइड, जो सोडियम ऑक्साइड होता है, एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलो। यानी कि क्या करते हैं, जो सोडियम ऑक्साइड होते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड होते हैं, ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, जो कि क्या बनाते हैं, एल्कलाइज बनाते हैं, जिन्हें हम सिंपल से बात में एल्कलाइज कहते हैं। एल्कलाइज क्या होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। ठीक है, एंड बेस क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, यानी कि ये भी बेस ही होते हैं। जो एल्कलाइज हैं, जो एल्कलाइज होते हैं, एक प्रकार के बेस ही होते हैं। क्या होते हैं, बेस ही होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कुछ बेस इनसॉल्युबल होते हैं, ज्यादातर जो बेसिस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ बेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्युबल है उन्हें एल्कलाइज कहते हैं। अब एल्कलाइज क्या है, इनमें इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी क्या है, बेस ही है। एल्कलाइज क्या है, एक प्रकार का बेस है, मतलब बेस ही है, बेस ही को हम एल्कलाइज कहते हैं। लेकिन एल्कलाइज का मतलब है जो सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, यहाँ पे H2O है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड को हमने पानी में मिलाया, H2O में मिलाया, वाटर के साथ मिलाया, तो यहाँ पे क्या बना, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि क्या होते हैं, बेस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। यहाँ पे क्या हमारा क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे वाटर मिला, तो वाटर मिला तो हमारा KOH बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी तो बेस है। समझ गए मेरी बात को। यहाँ पे क्या है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो सभी मेटल होते हैं, सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सभी मेटल, जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना यहाँ पे, Na2O बना। जैसे यहाँ पे है पोटेशियम है, ये रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे K2O बना, ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो सभी मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एट द सेम रेट, यानी कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। एक ही रेट में, एक ही सेम रेट में रिएक्ट नहीं करते हैं। किसी की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। ठीक है, इसको हम आगे हम पढ़ेंगे। डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटी। जो डिफरेंट मेटल होते हैं, डिफरेंट अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं, दिखाते हैं टूवर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे क्या है, मेटल सच एज पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है, एंड सोडियम रिएक्ट टू वाइग्रोसली दैट दे कैच फायर इट केप्ट इन ओपन। अच्छा, हमारा क्या होता है, एक पोटेशियम होता है, एंड एक क्या होता है, सोडियम होता है। ये इतने रिएक्टिव मेटल हैं, मोर रिएक्टिव मेटल हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, एक हमारा पोटेशियम होता है, एक हमारा सोडियम होता है। ये क्या कर, अगर हम इसको ओपन रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये आग पकड़ देगा। ठीक है, क्या करता है, कैच फायर कर देता है। अगर हम इसको खुले में रखेंगे, बाहर ऐसे अगर हम इसको खुले में रखेंगे, तो ये क्या कर देगा, फायर कैच कर देगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिविटी होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये आग पकड़ लेगा। ठीक है, hence to protect them and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil। इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में इसको डुबो दिया जाता है। अब ऑयल में क्यों डुबो दिया जाता है, जैसे यहाँ पे है अगर हम सोडियम क्या होता है, पोटेशियम एंड सोडियम बहुत रिएक्टिव होते हैं मेटल। ठीक है, अब ये डब्बे के अंदर है, ये तेल के अंदर है। ठीक है, मतलब तेल के अंदर है। अगर हम इसको तेल के अंदर रखेंगे तो ये कैच नहीं करेगा फायर। लेकिन अगर हम इस डिब्बे से बाहर निकालेंगे और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको बाहर रखेंगे, बाहर क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, बाहर ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, तुरंत उसी समय ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड यहाँ पे आग पकड़ लेगा, यानी कि फायर कैच कर लेगा। समझ गए मेरी बात को, जैसे आप इस फोटो में यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ऑयल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऑयल के ऊपर एक लेयर होती है, जो ऑयल की लेयर होती है वहां से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता, यानी कि ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है ऑयल। ठीक है, इसलिए वो कैच नहीं कर, तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है, इसलिए वो आग नहीं पकड़ता है, रिएक्ट नहीं करेगा ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट कहां से करेगा, जब वहां ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो रिएक्ट कहां से करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेसेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एक सामान्य टेम्परेचर पे क्या होते हैं, जैसे हम जो सरफेस होते हैं, किसके, मेटल के जो सरफेस होते हैं, ठीक है, सच जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, एटसेट्रा, ये जो मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इनमें एक लेयर जम जाते हैं, किसकी, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। ठीक है, और उससे वो कवर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है, एल्यूमिनियम है। अब एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर क्या जम गया है, ये एक लेयर, किसकी, ऑक्साइड की लेयर जम गई है। ठीक है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको
प्रोटेक्टिव करने के लिए, यानी कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैटर फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, इसका फिर और ज़्यादा ऑक्सीडेशन हम करेंगे। ठीक है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग्स बर्न vigorously when sprinkled in the flame of the burner. कॉपर डज नॉट बर्न बट, अच्छा यहाँ पे क्या है, जो आयरन होता है डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आग में जलता नहीं है, आग नहीं पकड़ता है, लेकिन ये आग जला देता है। कैसे? अगर हम लोहे की, आयरन की छोटे 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 मतलब टुकड़े करेंगे, टुकड़े बोले तो एक चूर्ण के रूप में, जो उसका पाउडर होता है, चूर्ण होता है, जब हम लोहे को पीटते हैं तो उससे कुछ चूर्ण निकलता है, यानी कि पाउडर निकल जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल जाते हैं, उसके अलग हो जाते हैं। यदि हम उसको आग में डालेंगे तो क्या करता है, एक आग पकड़ लेता है। ठीक है, आग तो नहीं जलता उसमें, लेकिन वो आग जला देता है। ठीक है, उसके जो छोटे छोटे चूर्ण होते हैं पाउडर के रूप में, वो क्या कर देता है, आग जला देता है। बट द हॉट मेटल इज कॉट विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर, जो कॉपर होता है, कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं होता है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड, लेकिन जो बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर, यानी कि अगर हम उसको आग में रखेंगे तो कॉपर तो जलेगा नहीं, लेकिन उस पर एक ब्लैक कोटेड लग जाएगी, यानी कि एक लेयर लग जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेयर, जैसे ये मान लीजिए क्या है, ये है